सो आज हम इस नॉर्मल फ़ोटो को एक सिनेमैटिक लुक देंगे विद सिंपल स्टेप्स। तो चलो लाइट रूम में एडिट शुरू करते हैं। सो सिंपली आपने अपने फ़ोटो को लाइट रूम में इंपोर्ट कर लेना है। देन एडिट टैब पे आके इसकी बेसिक एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे थोड़ा एक्सपोजर कम कर लेते हैं हम, थोड़ा हाईलाइट भी, और इसकी शेडोज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे, कुछ अराउंड 10 रखेंगे। देन आपने कलर्स पे आके इसका थोड़ा वाइब्रेंस को बढ़ा देना है अराउंड 15। एंड देन आपने कलर मिक्स पे आना है और इसका जो ऑरेंज ह्यू है इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड में ड्रैग करना और इसका थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देना है, अराउंड 15 to 14 रखेंगे। एंड फिर आपने ग्रेडिंग पे आना है और इसका सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा के ह्यू को चेक करना है कि हमें बेस्ट रिज़ल्ट कहाँ पे मिलता है। सो मैं इसे अराउंड 156 के पास रखूँगा। और इसकी सैचुरेशन को अराउंड 20 रख दूँगा। देन आपने मिड टोन्स पे आना है और इसकी सैचुरेशन को फुल कर देना और ह्यू का स्लाइडर को चेक करना है कहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और इसे मैं अराउंड 51 के आसपास रख के इसकी मिड टोन्स की सैचुरेशन को 25 कर दूँगा। देन आपने हाइलाइट्स पे आना है और इसकी सैचुरेशन को बढ़ाना है फुल। देन इसे ऑरेंज टोन देनी है तो हमें यहाँ पे अराउंड 40 के आसपास रख देना। तो इसे डन कर देना। कुछ इस टाइप की हमारी कलर ग्रेडिंग हुई है। देन आपने मास्किंग पे आना और एक सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना और इसकी एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना। देन थोड़ा सा शैडोज़ को बढ़ा देना। देन टिक कर देना। देन फिर से आपने मास्किंग पे आना है और इसे सेलेक्ट सब्जेक्ट करके इसे यहाँ से इन्वर्ट कर देना। देन इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेना आपने, अराउंड 15 के पास रखेंगे, -0.15। देन आपने इफ़ेक्ट्स पे आना और इसका क्लैरिटी और टेक्सचर थोड़ा कम कर देना, थोड़ा सा डिहेज भी कम कर देंगे। देन फिर से आपने मास्किंग पे आना और एक रेडियल ग्रेडियंट लेना है कुछ इस टाइप का और इसे ऐसे एडजस्ट कर देना है आपने। और देन आपने यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 4 कर देना है और सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है आपने, जिससे कि आपके सब्जेक्ट पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देन आपने इसकी थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना है और इसका आपने डिहेज और क्लैरिटी और टेक्सचर को कुछ इस टाइप का आपने इसको वैल्यू दे देनी है। देन आपने इसका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना है, अराउंड 30 के आसपास रखेंगे और इसे कुछ ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे कि ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है। थोड़ा सा इसका हम एक्सपोजर बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा इसे यहाँ पे ड्रैग करके ऐसा रखेंगे और इसका थोड़ा सा हम टेम्परेचर और बढ़ा लेंगे, अराउंड 40 कर देंगे। और देयर यू गो, कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट बन रहा है। देन आपने मास्किंग पे फिर से आना और एक लीनियर ग्रेडियंट लेना है, कुछ ऐसे नीचे से ड्रैग करना है, कुछ इस टाइप का। और उसका हमने एक्सपोजर कम कर लेना है और उसका हमने डिहेज और क्लैरिटी और टेक्सचर को बढ़ा देना है, कुछ सिमिलर ऐसी वैल्यूज़ में जो मैंने किया। देन आपने इसको टिक करना और ये देखिए कितना शानदार इफ़ेक्ट हमारा बन चुका है। देन आपने डिटेल्स में आना और इसकी थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ानी है और इसकी थोड़ी सी मास्किंग बढ़ानी है, लेकिन आपने दोनों फिंगर्स का यूज़ करके स्लाइडर को बढ़ाना आगे, जब तक आपका ये फ़ोटो फुल ब्लैक नहीं हो जाता। दैट्स इट। देन आपने क्या करना है, इफ़ेक्ट्स पे आके इसका ग्रीन पे जाना और इसका थोड़ा सा माइनर सा ग्रीन इसमें ऐड कर लेना हमने, अराउंड 13 के आसपास। फिर आपने इस पे फिर आपने मास्किंग पे जाके
एक रेडियल ग्रेडियंट लेना और इस सब्जेक्ट के अराउंड कुछ ऐसे हमने बना देना है और उसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना है +20 के आसपास। दैन फिर से आपने एक रेडियल ग्रेडियंट लेना है और सिमिलरली कुछ ऐसा सब्जेक्ट के अराउंड बना देना। दैन आपने इसे इन्वर्ट कर देना और कुछ इस टाइप से आपने इसका एक्सपोजर कम कर देना। और ये देखिए जिससे आपका सब्जेक्ट थोड़ा पॉप आउट लगेगा। और आपने थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स में जाके इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी और टेक्सचर को कम कर देना जिससे एक सॉफ्ट लुक आएगा। और देयर यू गो, आपका एडिट रेडी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।